इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है। सो पहला क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग जब हम करते हैं, प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है, एक रास्ता दिखाता है। अगर हम प्लानिंग करेंगे ही नहीं तो रास्ता कैसे हमको दिखाया जाएगा, रास्ता हम कैसे मिलेगा कि कोई भी जो हम गोल को अचीव करना चाहते हैं वो कैसे रास्ता मिलेगा। सेकंड है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमेशा क्या रहता है कि अनिश्चितता बनी रहती है एक मार्केट में, एक बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो जब हम प्लान कर लेते हैं तो एक हम स्टेप चढ़ जाते हैं, एक स्टेप हम एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हम अपने जो भी रिस्क है, जो आने वाला रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्यों रहता है, जब हम प्लान कर लेते हैं किसी को, जब कोई गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बना लेते हैं, तब हमको जो है ओवरलैपिंग, जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज रहती हैं, जो भी बार बार काम करने वाला एक्टिविटी रहता है उसको कम कर देते हैं, वो भी प्रोसेस जो है कम हो जाता है, जिससे हमको आसानी मिलती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग ऑलवेज प्रमोट्स, क्योंकि जो भी नए नए तरीके रहते हैं, अगर प्लान करेंगे तभी हमको नए नए तरीके मिलेंगे, जिससे हमको आसानी से आगे हमको गोल में अचीव करने में आसानी मिल जाती है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग एक तरीके डिसीजन मेकिंग लेता है। अगर हम प्लान करते समय, प्लान बनाते समय प्लान बनाएंगे ही नहीं तो हमको डिसीजन कैसे ले पाएंगे, डिसीजन कैसे लेंगे। किसी काम को करने के लिए हमको पहले प्लान बनाना पड़ता है, किसी गोल को अचीव करने के लिए पहले प्लान बनाना पड़ता है कि एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म किया जाएगा, प्रोसेस क्या क्या रहेगा, क्या क्या स्टेप होगा, उसमें क्या क्या स्टेप लिया जाएगा, जिससे हमको आसानी से गोल को अचीव करने का आसान मिल जाए। उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग रहता है कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करता है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का इंटरलिंक्ड रहते हैं, दोनों एक तरीके से इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो प्लानिंग फर्स्ट फीचर रहता है, फर्स्ट जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, और कंट्रोलिंग जो है लास्ट फंक्शन है। तो दोनों एक तरीके से वो रहते हैं। जब प्लान कर लेते हैं कि कोई किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो कंट्रोलिंग जब पहुंचते हैं, कंट्रोलिंग को देखते हैं कि जो हमने प्लान बनाया था वो हम अचीव कर पाएंगे नहीं, कहीं कोई डिविएशन तो नहीं रहा है, कोई डिफरेंस तो नहीं रह गया है। एंड इसके बाद क्या है, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जब कोई भी प्लान बनाते हैं, प्लान का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब ही क्या है कि पूरा जो है, जो भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा फोकस रहता है कि गोल्स को ही अचीव, को गोल्स के ही बारे में बात हो, गोल्स के ही बारे में कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए एक एम्प्लॉयज के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। सो इसमें क्या रहता है, फोकसेस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। प्लानिंग हमेशा कहता है, प्लानिंग जो फोकस करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी जो भी गोल है, जो मेन उद्देश्य है, जो भी जितना भी एक कंपनी को सेल करना है, जितना भी रेवेन्यू को जनरेट करना है, सो ये प्लानिंग फोकसेस। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके।